हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। दुआ करता हूँ आप खैरियत से हों। इस वीक का दूसरा दिन है, ट्यूसडे है, 20 फरवरी है आज। कल मंडे के दिन गोल्ड ने कोई खास मूव नहीं दिया, उसकी वजह थी कल यूएस का बैंक हॉलीडे था। आज भी कोई खास न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि गोल्ड हमको कहाँ से बाय और कहाँ से सेल दे सकता है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, हम लोगों ने आपके लिए एक गोल्ड का वीकली जो एनालिसिस किया था, ये वाला गोल्ड ने उसी हिसाब से बिहेव करना शुरू किया है। हमने जो चीज इसमें बताई है वही सेम एज इट इज हमारी ये एनालिसिस काम कर रही है और उसी के हिसाब से गोल्ड मूव कर रहा है। अच्छा, अब चलते हैं आज गोल्ड का क्या मूव हो सकता है, जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले तो हम एक D1 खोल लेते हैं, कल का मूव देख लेते हैं कि कल के दिन हमें गोल्ड ने क्या क्लोजिंग दी थी डे वन में और आज क्या हो सकती है। सबसे पहले तो हमको दिन का मूव देखना है, तो D1 के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चार्ट को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो कल भी कैंडल बुलिश ही क्लोज हुई थी, क्योंकि कल बहुत ज्यादा मूव नहीं था गोल्ड का, तो इसलिए कल बुलिश ही कैंडल क्लोज हुई है। आज की जो मूव है, जो एक्सपेक्टेड है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो एरिया बनता है आपका 2036 का। जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से गोल्ड को इस एरिया में टेस्ट करने जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज एक ये है, और इसको क्लियर समझने के लिए कि आज के दिन क्या कहानी है गोल्ड की, तो वो हमें H4 और H1 में और क्लियर मिलती है। खोल लेते हैं हम H4 के चार्ट को, देखते हैं H4 चार्ट हमको क्या बता रहा है। जी, तो H4 चार्ट आपके सामने है। मैंने शुरू से ही इस एरिया से ही मैंने आपको बताया था, आपको बताऊं, ये एरिया जो था, इस एरिया से ही मैंने बताया था कि गोल्ड अभी डाउन नहीं है, गोल्ड अपसाइड जाएगा, और एरिया भी मैंने बताए थे, और यहाँ से आप लोगों को बाय भी दी थी, और लोग अभी प्रॉफिट में हैं। अब आज के दिन क्या हो सकता है दोस्तों, लगातार कंटिन्यू गोल्ड यहाँ तक जा रहा है। एक चीज का आप विशेष ध्यान दीजिए, इसमें गोल्ड जब अप साइड मूव कर रहा है तो वो रिटेस्ट करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब यह है कि टेक्निकली वो अपनी चीज को फॉलो भी करता चल रहा है, ताकि रिट्रेसमेंट के जो एक वजह हम लोग ढूंढते हैं उसमें, उसको भी वो लगभग लगभग पूरा करता हुआ आगे की तरफ मूव कर रहा है। आज के दिन गोल्ड का क्या मूव हो सकता है, आज के दिन गोल्ड का मूव ये हो सकता है कि गोल्ड आपको जा सकता है इस एरिया तक, 2030 के एरिया तक। अब अगर इस चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर गोल्ड ने आज के दिन क्लोजिंग दे दी 2026 के एवब, H4 ने या फिर H1 ने 2026 से अगर एवब क्लोजिंग दे दी, तो फिर गोल्ड आपको सीधे सीधे 2050 और 52 के एरिया में खड़ा मिलेगा। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरा जो आज का मानना है, तो ये गोल्ड अभी आपको 2030 के एरिया पे जाएगा और उसको टच करता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब देखते हैं हम H1 में कि H1 हमको क्या बता रहा है, H1 के हिसाब से हमको क्या ट्रेड मिल सकती है। H1 में चलते हैं। H1 में मैंने आपको शुरू में ही एक बात बताई थी कि H1 में डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है, और उसने अपने नीचे पॉइंट को टेस्ट कर लिया है और ये अपसाइड मूव कर रहा है। H1 भी हमको यही बता रहा है। एक मिनट दीजिएगा, चार्ट ओपन नहीं हुआ अभी। जी, H1 ने ही हमें ये बता दिया था कि H1 में देखिए, स्ट्रक्चर मार्केट का अपसाइड में ब्रेक हो चुका है और मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक की तरफ बढ़ रहा है। ये 2027 और 2028 का एरिया है। हमने यहाँ से एक सेल भी दे रखी है। इस एरिया में पहुंचे तो आप यहाँ से एक छोटी सी सेल ले सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से रखिएगा। अगर इसके एबव साइड क्लोज कर दिया मार्केट ने, 31 के एबव साइड अगर H1 क्लोज कर गया, तो आप समझिएगा कि फिर मार्केट आपको 2048 और 2050 के एरिया में मिलेगी। बड़ा विशेष तरह से ट्रेड करिए। लेकिन अभी भी मैं आपको एक चीज थोड़ा सा H1 में बताने चलता हूँ कि आपका 2004 उसने एक अच्छी सपोर्ट बनाई है, और H1 में डिसेंडिंग चैनल भी बना हुआ था। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि H1 की कहानी क्या है। देखिए, इस कैंडल, जो ये इस समय कैंडल चल रही है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये कैंडल 2023 के अपसाइड क्लोज कर दे। अगर 2023 के एबव अगर H1 ने क्लोजिंग दे दी, इसको ध्यान रखिएगा, 2021 पर इस समय मार्केट है, तो फिर आप समझिए कि फिर उसके रिटेस्ट पे बाय ले सकते हैं आप 2027 और 28 तक आप
50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसको ब्रेक इवन कर दीजिएगा, जो आपको प्रॉफिट देगा 30 और 40 और 45 और 50 और उसके एबव भी जा सकता है। अच्छा, चलते हैं हम कि कौन से लेवल हैं, किस जगह से हम आज बाय और सेल कर सकते हैं। मैंने H1 की कहानी आपको समझा दी है। देखिए, खोल लेते हैं H1 के चार्ट को और देखते हैं कि हम कौन से लेवल से बाय और सेल कर सकते हैं। देखिए, चेंजमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि कल मार्केट कोई खास मूव नहीं दिया था। तो लेवल हमारे कल के ही अकॉर्डिंग है, ये H1 के लेवल हैं। आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैंने जो आपको बताया इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखिए कि मार्केट इस समय जहां पर मूव कर रही है वो लगभग 2023 के आसपास है। इसके एबव आप क्लोज कर दे लगभग H1 की हाफ बॉडी, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद उसके रिटेस्ट पे आप बाय में बैठ सकते हैं। ये हमारा सेल मैजिक बॉक्स है। यहाँ से इस एरिया में जब मार्केट पहुंचे तो फिर आप इसमें एक अच्छी सेल ले सकते हैं। ये हमारा बाय मैजिक बॉक्स है। जब इस एरिया में मार्केट पहुंचे तो फिर आप यहाँ से बाय ले सकते हैं। सेल का ख्याल थोड़ा सा निकालिएगा इस एरिया में जब मार्केट पहुंचे। और ये एरिया जो है हमारा, इसमें जब मार्केट आए तो आप फिर बाय करिए, सेल से थोड़ा परहेज करिए। और इस एरिया में आए तो थोड़ा बाय से परहेज करिए और सेल लीजिए इसमें। जब तक 2038 से ऊपर H1 क्लोज नहीं कर देता तब तक आप सेल ले सकते हैं। एरिया यही बाय 2011 से 2008 से आप ले सकते हैं क्योंकि एक सपोर्ट जोन है। अच्छा, बाय फिर दूसरी 2002 से 1990 से ले सकते हैं। और नेक्स्ट जो सपोर्ट अच्छा है जो उसका बाय का, वो 86 और 1982 का एरिया है। सेल 2026 और 30 से ले सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि यहाँ से, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। बिना स्टॉप लॉस के आप इसमें बाय मत लीजिएगा, सॉरी सेल मत लीजिएगा। दूसरी सेल आप ले सकते हैं 2037 2048 के एरिया से। तीसरी है 2052 और 58 के एरिया से। एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम बताते हैं सेल आपको, लेकिन स्टॉप लॉस लगाया करिए। जब भी कभी 2030 से अबव अगर क्लोजिंग कर दे तो फिर आप उससे निकल जाया करिए। अच्छा, अब ये लेवल थे आपको मैंने बता दिए, इसी हिसाब से ट्रेड करिएगा। बिना लेवल के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड मत करिएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें लॉस ही होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का एनालिसिस आपके समझ में आया होगा। मैंने आपको लेवल दिए हैं, लेवल के हिसाब से ट्रेड करिए। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। हैव ए नाइस डे, गुड डे।